हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बच्चों। मैं हूं अजय सर, कोचिंग क्लासेस से आर के सर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10 विषय विज्ञान। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों। अभी समय हो चुका है, रात के बज चुके हैं 2। तो बच्चों, मैं अभी इस समय रात के 2 बजे तक पढ़ाई करवाता हूं आपको, और रात के 2 बजे मैं आपको इस वीडियो को तैयार क्रिएट कर रहा हूं और आपके लिए लेकर आया हूं। मुझे बहुत ही चिंता होती है कि बच्चे मेरी वीडियो से पढ़कर अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें और अपने माता पिता एवं हमारी कोचिंग संस्थान का नाम रोशन करते रहें। तो देखते हैं पहला प्रश्न, गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो गर्भ निरोधक युक्तियाँ होती हैं, उनके उसके निम्न कारण हो सकते हैं। नंबर 1 है, अनचाहे गर्भधारण की संभावना को रोकना होता है। नंबर 2, लैंगिक संचरण द्वारा जैसे HIV आदि रोगों से बचाव होता है। नंबर 3, बच्चों के बीच उपर्युक्त अंतर के लिए गर्भ निरोधक युक्ति अपनाई जाती है। नंबर 4, गर्भ निरोधक युक्तियाँ द्वारा बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। नंबर 5, परिवार नियोजन अपनाकर भी गर्भ निरोधक अपनाने का प्रमुख कारण हो सकते हैं, परिवार नियोजन का उपयोग करके। तो बच्चों, यह प्रश्न अच्छा प्रश्न है, आप अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिए। और इसके बाद अगला प्रश्न चलते हैं और देखते हैं, नर एवं मादा मनुष्य में यौवना अवस्था कब प्रारंभ होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2025 की दृष्टि से आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए बच्चों। तो देखते हैं इस प्रश्न में, नर मनुष्य में यौवनारंभ अवस्था 14 से 18 वर्ष की उम्र में चालू हो जाती है तथा मादा मनुष्य में यौवनारंभ 12 से 16 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाती है। तो अच्छा प्रश्न है यह। अगला प्रश्न है, गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियों को समझाइए। गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अवरोधिका विधि। यह गर्भ निरोधन की प्रमुख विधि है। इस विधि के द्वारा मैथुन के दौरान मादा जनन अंग में शुक्राणुओं के प्रवेश को रोका जा सकता है। गर्भ निरोधन की विधियां अवरोधिका विधि होती है। इस विधि के द्वारा क्या होता है कि जो मैथुन के द्वारा जो मादा जनन अंग में शुक्राणुओं के प्रवेश जो होता है उसे रोका जा सकता है। नंबर 2, रासायनिक विधियां हैं। इस प्रकार की विधियों में स्त्री मुखी गोलियों का उपयोग करती है। यह गोलियां मुख्यतः हार्मोन से बनी होती हैं जो अंडाणुओं को अंदर जाने से रोकने का काम करती हैं। तो ये इसकी विधि है। नंबर 2 विधियां हैं। इसके बाद इसमें तीसरी विधि है शल्य विधियाँ। इस प्रकार की विधि में पुरुष की शुक्रवाहक नली के छोटे से भाग को शल्य क्रिया द्वारा काटकर या बांध दिया जाता है। इसे नर नसबंदी कहते हैं। तो शल्य विधियाँ क्या होती हैं कि इस प्रकार की विधि में पुरुष की जो शुक्रवाहक नली होती है उसे भाग को काट कर या बांध दिया जाता है, तो इसे कहते हैं नर नसबंदी कहते हैं। इसी प्रकार स्त्री की डिंबवाहिनी नली के छोटे से भाग को काट कर या बांध दिया जाता है, इसे स्त्री नसबंदी कहते हैं। इन दोनों ही अवस्थाओं में निषेचन नहीं हो पाता है। तो यह भी विधि बहुत महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि को भी आप अच्छे तरीके से पूछी जा सकती है कि शल्य विधि किसे कहते हैं, इसके बारे में विस्तार से समझाइए। तो बच्चों, यह प्रश्न भी अच्छा है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित के कार्य लिखिए। कार्य लिखना है तो वृषण के क्या कार्य होते हैं, अंडाशय के क्या कार्य होते हैं। तो नंबर 1 वृषण है, तो वृषण शुक्राणु को निर्माण करता है। पहला कार्य वृषण का मुख्य कार्य होता है स्पर्म फॉर्मेशन का। नंबर 2, वृषण के द्वारा नर जनन हार्मोन का उत्पादन होता है। और नंबर 3, वृषण के द्वारा नर जनन कोशिका का निर्माण होता है। तो वृषण स्पर्म का निर्माण करती है और वृषण नर जनन तंत्र हार्मोन का उत्पादन करती है। वृषण के द्वारा नर जनन कोशिका का निर्माण होता है। नंबर 2 है अंडाशय। अंडाशय अंडाणुओं का निर्माण करता है। अंडाशय के द्वारा मादा हार्मोन का उत्पादन होता है। अंडाशय के द्वारा मादा जनन कोशिका का निर्माण होता है। तो ये दोनों के कार्य मैंने आपको बता दिए, क्योंकि यह कार्य अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्य हैं। तो आप अच्छे तरीके से इनको याद कर लीजिए। कक्षा 12वीं वाले बच्चे और 10वीं वाले बच्चों के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नंबर 3 इसमें आता है शुक्रवाहिका। इसके द्वारा शुक्राणुओं का वृषण से बाहर की ओर संवहन करना होता है। यह नलिका बीज को शुक्राशय में पहुंचाती है। पुंकेसर नर जनन अंग होता है। पुंकेसर परागण बनाते हैं और परागण में नर युग्मक बनते हैं। स्त्री केसर
स्त्री केसर की मादा जनन संरचना होती है। स्त्री केसर पराग ग्रहण करने और निषेचन प्रक्रिया में सहायता करता है। स्त्री केसर पराग कणों के अंकुरण की प्रक्रिया में भी शामिल होता है। तो बच्चों ये इसके कार्य हैं। इसके कार्य शुक्रवाहिका के कार्य, पुंकेसर के कार्य, स्त्री केसर के कार्य, ये आप इसी में से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कार्य लिखिए। अगला प्रश्न है, मनुष्य में संचारित होने वाले 2 विषाणु जनित यौन रोगों के नाम बताइए। तो मनुष्य में संचारित होने वाले 2 विषाणु जनित यौन रोगों के नाम निम्न है। नंबर 1 मस्सा होता है और नंबर 2 एड्स। ये यौन संचारित रोग हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, प्लेसेंटा किसे कहते हैं? कार्य लिखिए। गर्भावस्था में शिशु माँ से प्लेसेंटा या अपर नामक ऊतक से जुड़ा होता है। इसी के द्वारा भ्रूण माँ के गर्भ में प्लेसेंटा से भोजन प्राप्त करता है। प्लेसेंटा कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1 अपरा भ्रूण के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और प्लेसेंटा भ्रूण के श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब अपरा है वो किस किस में? पोषण में और श्वसन क्रिया में और उत्सर्जन में, और उसके अलावा माता पिता के मध्य विभिन्न पदार्थ एवं गैसों के विनिमय के आदान प्रदान में यह अपरा है जो महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करने का काम करता है। तो बच्चों अभी तक मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाया, आपको अच्छा लगा होगा और मैं चाहता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और हो सके तो शेयर करें, जिससे आपके साथी भी इस वीडियो को देखकर अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।